जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आप सब लोगों का जो ढेर सारा प्यार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और फ़ोन कॉल्स के द्वारा जो मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करूँगी। और जो ये अवार्ड मुझे मिला है आना यूएसए की तरफ से, अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूएसए की तरफ से, ये अवार्ड सिर्फ मुझे नहीं मिला है या सिर्फ मेरे व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं मिला है। ये बहुजन समाज की हर उस महिला के लिए अवार्ड है कि जो जो अपने अपने मन में जज्बा रखती है समाज को परिवर्तित करने का, अपने मन में जज्बा रखती है कि वो कुछ अच्छा कर सकती है, अपने मन में जज्बा रखती है कि वो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकती है। तो आना यूएसए का तो मैं धन्यवाद उनको मैंने कर ही दिया है, लेकिन इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका आपको भी बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ ही साथ भारतवर्ष में जो तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबकी शुभकामनाएं और बधाइयाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। लेकिन ये अवार्ड हमें प्रेरणा ज़रूर देते हैं कि हम कार्य को लगातार इस गति से चलता रहे और हम इसको आगे करते रहें। लेकिन केवल ये एक मतलब एक मार्ग में एक तरीके से एक इम्पीटस, एक जो है एक किक का काम करता है कि हम कैसे, एक इंस्पिरेशन का काम करता है कि हमको अपना काम लगातार जारी रखना है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये नहीं भूलना है कि ये अंतिम लक्ष्य हमारा नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो हमारे बाबा साहब का, जो हमारे मान्यवर कांशीराम साहब का जो सपना था, बहुजन समाज कैसे शासक कौम बनेगा। तो वो शासक कौम बनने के लिए हम केवल हवाई भाषण तो नहीं दे सकते, केवल हवाई किले तो नहीं बांध सकते। हाँ, ये है कि महापुरुषों की विचारधारा का जो प्रचार प्रसार है, उसकी परिणति हमको इस बार के उत्तर प्रदेश के लोकल पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम प्रधानी चुनाव में भी देखने को मिला कि जो हमारे सक्रिय लोग थे, जिनको कि ये कहा जाता था कि आप केवल अपनी सुरक्षित सीट से ही लड़ सकते हैं, वो लोग निर्दलीय लड़े, सामान्य सीट से लड़े और फिर वो चुनाव जीते। तो ये एक जो शासक कौम बनाने का जो बाबा साहब का सपना था, जो मान्यवर साहब उस सपने को लेकर के आगे बढ़े और काफ़ी हद तक उन्होंने पूरा भी करके दिखाया। उस सपने को पूरा करने में जो इस बार के पंचायत इलेक्शंस के जो नतीजे हैं, वो एक छोटी सी जो है किरण, आशा की किरण वापस हमारे अंदर जागृत करते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी। अंबेडकर नगर में भी एक गांव है जहां की महिलाएं ने मिल करके ये कह दिया कि जो कोई भी इस गांव में अगर नोट बांटने की कोशिश करेगा, साड़ी बांटने की कोशिश करेगा या कुछ और बांटने की कोशिश करेगा, ऐसे व्यक्ति को तो घर के दरवाजे पे घुसने भी नहीं देना है। और फिर सिर्फ 2 गांव के लोगों ने बिल्कुल मिल करके और एक सामान्य सीट से अपने एक महिला प्रधान को चुना। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे तमाम केसेस हैं, झांसी की तरफ है, आजमगढ़ में है, तमाम केसेस ऐसे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं की उस जागृति की ओर इंगित कर रहा है, जहाँ पे उन्हें बहुत सीमित दायरे में देखा जा रहा था कि केवल आप या तो अपनी जाति तक या तो अपने लिंग तक सीमित रहिए। लेकिन अब वो कहती हैं कि नहीं, एक बहुत कम उम्र की लड़की है, सबसे कम उम्र की मुझे लगता है कि वो हो गया 21 साल की, वो लड़की इस बार जिला पंचायत सदस्य चुनी गई है, यहीं आजमगढ़ की है वो। तो मैं बधाई दे रही हूँ उन सारी महिलाओं को जो लगातार प्रयास कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ में एक हम लोग क्योंकि पढ़ाते भी हैं ये सब चीज़ें कि महिलाओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि महिलाएं एज अ होल अपने आप को देखती ही नहीं हैं। महिलाएं वैसे ही डिस्क्रिमिनेटेड हैं, उनके साथ वैसे ही जो है भेदभाव होता है। और ऐसे में अगर वो जाति और धर्म और ये सब चीज़ों को देख करके वो और महिलाओं के साथ में भेद करना शुरू करती है, तो इससे हास्यास्पद कुछ और होता नहीं है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है, मैं एक छोटा सा उस जिम्मेदारी का हिस्सा हूँ कि किस तरीके से महिलाओं को और सशक्त किया जाए, बहुजन विचारधारा से जोड़ा जाए। बहुजन विचारधारा से जोड़ने का काम इस वजह से क्योंकि भारत का संविधान जो ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक बराबरी का हकदार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, कलर, किसी भी आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो हमेशा समानता का, बंधुत्व का, न्याय का संदेश देती है, उस विचारधारा से महिलाओं को जोड़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वो जिस दिन ये समझ गए कि भारत का संविधान जब तक सुरक्षित है तब तक आप सुरक्षित हैं, और अगर ये संविधान खत्म हुआ या संविधान पे आँच आई तो इसकी सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी केवल महिलाएं ही होंगी। क्योंकि ये बात तय है, हम लोग इसको जाकर के गांव-गांव में लोगों को समझाते भी हैं कि आज़ादी के पहले बल्कि आज़ादी के बाद तक महिलाओं की स्थिति कितनी खराब थी। देवदासी प्रथा को ले लीजिए या शरीर ढकने के अधिकार को ले लीजिए, और पढ़ने लिखने का अधिकार तो बहुत बात की बातें हैं,
ऐसे बहुत एक जो मानव जीवन, मानव को मानव की संज्ञा देते हैं, ऐसे बहुत सारे अधिकारों से महिलाओं को सदियों से वंचित रखा गया। लेकिन भारत की महिलाओं ने संघर्ष बहुत कम किया। अगर हम विदेशों से तुलना करते हैं तो ये बात हम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं कि विदेशों में तो बहुत संघर्ष किया महिलाओं ने अधिकारों के लिए, लेकिन भारतवर्ष की महिलाओं को तो भारत की आज़ादी के साथ ही वो सारे अधिकार मिल गए जो विदेशों में महिलाओं को काफ़ी संघर्ष के बाद मिले। महात्मा ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले, ये दोनों मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। हम दोनों पति पत्नी उन्हीं की राह पे चल करके लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आज आपके सामने हम इस अवार्ड के साथ में आपके सामने उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद कर रही हूँ आप लोगों को बारंबार कि ये एक छोटा सा प्रयास है और ऐसी ये प्रयास हमको और सारी महिलाओं को और सारी बच्चियों को तैयार कर रहे हैं क्योंकि वो इस विचारधारा का प्रचार प्रसार आगे करते रहे, जिससे कि समाज में समानता का जो भाव है वो बना रहे और उसका प्रचार प्रसार होता रहे। तो मैं आज इसी संदेश के साथ आप सभी लोगों को, स्पेशली राजस्थान के कोई शिक्षक संघ है वो लगातार मुझे जो है मैसेज कर रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद दूंगी। हरियाणा से और भारत के कोने कोने से मेरे पास, यहाँ तक कि आसाम से जो है मेरे पास मैसेज आया, बधाई संदेश आया। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं नहीं जानती हूँ, कर्नाटक से, बैंगलोर से और केरल से। तो ये तो इंडिया के कोने कोने से, और इसके अलावा जो है विदेशों में भी बहुत सारे लोग जो इस सम्मान को देखा जिन्होंने और उन्होंने संदेश दिया, मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगी। और हमारे, मुझे लगता है कि मेरे सबसे बुजुर्ग जो फॉलोअर है, मैं उनका विशेषतः आज नाम लूँगी। हमारे सम्मानित कानपुर के पुत्तीलाल भारती जी, जो कि 75 वर्ष की आयु में लगातार जो है फेसबुक से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, अपने संदेशों के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन भी करते हैं, हमको इंस्पिरेशन भी देते हैं। और जितने भी गाँव में हम घूमे हैं, आजमगढ़ यानी पूर्वांचल का पूरा